क्या जरूरत है मुख्यमंत्री को यह कहने की कि हमने इससे भी ज्यादा जघन्य हत्याकांड देखे हैं, हृदय विदारक घटनाएं होती हुई देखी हैं? सोचिए जरा अंकिता के परिवार का कोई व्यक्ति, उसके पिता सुनते होंगे, उन्होंने जो कहा है उस पे भी ध्यान देने की जरूरत है, उस पे भी ध्यान देने की जरूरत। नहीं, उसके बाद का स्टेटमेंट भी उनका, एक बात को समझिए, संवेदनशील हम हेमंत सोरेन जी पूरी तरह से हैं इस मसले को लेकर के। और उन्होंने कहा कि सिर्फ सरकार नहीं, सामाजिक तौर पे एक एक व्यक्ति को पूरे देश के जी इसमें कहीं ना कहीं आज जिस तरह की सामाजिक कुरीतियां हो रही है, हर पूरे देश के एक एक व्यक्ति को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। सिर्फ आपका जाकर के सरकार ही नहीं, उन्होंने जो कहा कि सरकार ही नहीं, पूरे देश के एक एक व्यक्ति को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो उनका जो मंशा आप समझ रहे हैं, और सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि जो कड़ी से कड़ी सजा है उन्हें उसे मिलनी चाहिए। और आप कह रहे हैं कि सरकार के साथ साथ सामाजिक, ये समाज के लिए भी एक समस्या है, समाज को भी इसके बारे में सोचना होगा। ठीक है हंसदक जी, एक सेकंड में जवाब ले लूं। आपने कहा इसमें खामखा धर्म का विषय जोड़ा जा रहा है। जी ठीक है, एक सेकंड। सरकार पर जो प्रशासन के तौर पर आरोप है वो भी पूछूंगा, पहले धर्म की बात। हमारे साथ यहां पर मौजूद है पूनावाला साहब। इसमें गिरिराज सिंह ने जैसे कहा, वो कह रहे हैं इसमें अपराध भी है और धर्म भी है। आपके पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम लोग कह रहे हैं कि वहां लैंड जिहाद भी चलता है, लव जिहाद भी चलता है, डेमोग्राफी बदलने की कोशिश है, और वही अंत में अंकिता की हत्या की जिम्मेदार है। कैसे? देखिए, ये जेएमएम की सरकार नहीं, ये एमएमएम की सरकार है। माइनिंग, माफिया और माइनॉरिटी अपीजमेंट। मुझे एक बात बताइए कि अगर इसमें भी धर्म का एंगल नहीं होगा तो मुझे बताइए, सांसद साहब ये बताएंगे, रुपेश पांडे नामक एक युवक को मार दिया गया था, उसकी गलती क्या थी? कि वो बेचारा सरस्वती पूजा के लिए जा रहा था। तुष्टिकरण के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए गए। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, आपको याद होगा कि झारखंड की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने के वो सख्त खिलाफ है, वो उनको बसाना चाहती है, और वो भी संथली लोगों के जो अस्तित्व है उसको चुनौती देते हुए बसाना चाहती है। ये तो उनकी सरकार की नीयत और नीति है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। जो डीएसपी है वहाँ का, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, पर वो जानते किस डीएसपी की बात कर रहा हूँ। नूर मुस्तफा। आपने नाम ले लिया तो मैं भी नाम लेता हूँ। उसी नूर मुस्तफा का पूरा किरदार संदिग्ध है। ये 23 तारीख की घटना है। 23 तारीख से 28 तारीख तक सरकार पिकनिक मनाती रही, पर उस लड़की को ना उसको ट्रीटमेंट दे पाए और ना उससे पहले सुरक्षा दे पाए। मुझे बताइए कि क्या ये हकीकत नहीं है कि एक जुल्फिकार नामक जो SC/ST एक्ट उस पर लगा था, उस व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट न फाइल करते हुए इस डीएसपी, जिसका कार्य और रोल आज भी संदिग्ध है, उसको बेल देने में मदद की गई? क्या आज ये साबित नहीं हुआ है कि नदीम नामक एक पत्थरबाज जो रांची में पत्थरबाजी कर रहा था, उसको तो एयर एम्बुलेंस देकर दिल्ली के एम्स अस्पताल पर सरकारी खर्च पर ले जाया गया, परंतु आज ये बच्ची जिसके साथ ये इस प्रकार की घटना हुई, उसको रिम्स अस्पताल में भेजा गया, जिस रिम्स के बारे में क्या क्या नहीं कहा है हाईकोर्ट ने। ऐसे अस्पताल में उसका ट्रीटमेंट कराया गया। ये भेदभाव नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।